हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मोशन, और उसका पार्ट 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जिस मेरे चैनल का नाम है एड्यू पॉइंट बाय सान्या राज, और मेरा नाम है सान्या। और मैं इस वीडियो में आज जो टॉपिक्स बताने वाली हूँ वो सारे टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे होंगे, और वो मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ आज। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मोशन का, क्लास 9th का, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है वेलोसिटी। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है वो हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखने का जरूर कोशिश करिएगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सकें। तो पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। से फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आप जा रहे हो 10 किलोमीटर एक कार से 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में आपने वापस से 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्पीड का ही मतलब कांस्टेंट स्पीड भी होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड। मतलब जैसे इस एग्जांपल में 10 किलोमीटर पर आवर आपका कांस्टेंट स्पीड है। क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। यहाँ पर 1 आवर है, और किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को ही कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद है इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड। एवरेज स्पीड मैंने पिछले टॉपिक पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूं, इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी, लेकिन आपको आंसर जो है अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में है आपका क्वेश्चन जो है, एक कार ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो 30 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट आवर में। ठीक है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आपको पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और आपको स्पीड का फॉर्मूला भी पता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस दोनों जो यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में, दोनों चीजें जो दी हुई हैं, स्पीड और डिस्टेंस, उस दोनों गिवन पॉइंट्स में से आपको टाइम निकालना है। ठीक है, उस दोनों में से आप टोटल टाइम टेकन निकाल के ऐड करके निकाल सकते हो, और उसके बाद आप एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, जो कि यहाँ 30 + 30 60 होगा। ठीक है, और उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम टेकन से, तो एवरेज स्पीड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में किनका सही आंसर आता है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। स्पीड हो गया हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड क्लियर। उसके बाद है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब कि अगर आप एक गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, पर यूनिट टाइम जितना आप ट्रेवल कर रहे हो, उससे हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, या सिंपल भाषा में अगर आप इसे लेना चाहो, बोलो मैम इतना लेंदी क्यों है ये, तो सिंपल भाषा में मैंने वो भी लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट तो पर रखा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारा? डिस्टेंस एक गिवन डायरेक्शन में, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, और शॉर्टेस्ट पाथ इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता रखा है। तो वही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हम वेलोसिटी को कहते हैं। इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू डी बाई टी, वेयर d इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल्स टू टाइम, एंड v इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हमने स्पीड भी समझ लिया, हमने वेलोसिटी भी समझ लिया, अब हमें इस दोनों का डिफरेंस बताओ। तो ये भी मैं इस वीडियो में नहीं छोड़ रही, ये भी मैं इस वीडियो में जरूर समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पर आ गए हम। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए, स्पीड में हमने कभी भी डायरेक्शन डिनोट नहीं किया।
तो उसमें क्या था, हमेशा मैग्नीट्यूड रहता था। ठीक है। आप इस स्लाइड का चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने सेल फोन पे, या फिर आप अगर लैपटॉप पे देख रहे हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे। तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड में हमने डिस्टेंस लिया है। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इसीलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो ये हो सकता है कि आप अपने कार से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, कोई कह रहा है। ठीक है। तो वो कह रहा है, इसका मतलब कि आपकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में आप 15 किलोमीटर गए। यहाँ पे उसने डायरेक्शन डिनोट नहीं किया, बस उसने बोला कि आप गए। जबकि वेलोसिटी अगर कोई बताएगा आपका उसी समय, तो अगर आप इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो आपको बोलेगा 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। तो स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद एक चीज, एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट पॉइंटर लिखा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे हम कहते हैं। स्पीड और वेलोसिटी एक ही केस में इक्वल हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारा जो 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट और 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल था। ठीक है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही केस में इक्वल हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। ठीक है। मैंने जो स्टोरी बताई थी पहले भी आपको बता चुका। आप अपने फ्रेंड के घर घूम घाम के गए, ठीक है, और आप शॉर्टेस्ट शॉर्टकट लेके गए। तो घूम घाम के जो गए वो था, उसमें जो आप गए आपकी स्पीड हुई। लेकिन जो आप शॉर्टकट से अगर गए, अगर नहीं भी गए, तो वेलोसिटी अगर कोई बताएगा तो आपको शॉर्टकट डिस्टेंस से बताएगा। ठीक है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके। सो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। तो क्या क्या पॉइंटर्स आज हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। पहला था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा था हमारा वेलोसिटी, और तीसरा था हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आज की वीडियो में थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और न्यू बातें और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊंगी मोशन के बारे में। आप लोग टेंशन ना लो, मैं मोशन चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगी, तो बहुत ही इजी वे में। तो मेरे साथ चैनल के साथ आप जुड़े रहें, एड्यू पॉइंट बाय सान्या राज, और स्टे ट्यून। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, बाय बाय।